नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष। दोस्तों, आज एक बार फिर से होम्योपैथी की सिंगल मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। इस मेडिसिन का नाम है कैरिका पपाया। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैरिका पपाया के 5 ऐसे प्रयोग बताऊंगा जो आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगे, बहुत सरलता से समझ में आएंगे। और अगर आप इस मेडिसिन का प्रयोग करते हो या अपने पेशेंट को देते हो तो इन कंडीशन में ये मेडिसिन बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कैरिका पपाया होम्योपैथिक मेडिसिन पपीते के रस से बनाई जाती है। ये एक भारतीय होम्योपैथिक मेडिसिन है। इस मेडिसिन को सबसे पहले डॉक्टर D.N. राय ने बनाया था। तो आज आपको इस मेडिसिन के 5 ऐसे प्रयोग बताऊंगा जो एकदम अचूक हैं। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहला प्रयोग। दोस्तों, कैरिका पपाया एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर है। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। यदि शरीर में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा रहते हैं तो शरीर अपने आप ही हेल्दी रहता है, क्योंकि शरीर के फ्री रेडिकल्स को ये एंटीऑक्सीडेंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस कारण से शरीर में गंदगी इकट्ठी नहीं होती है और शरीर बीमार भी नहीं होता है। इससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी हैं। तो ये हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाती है। कैरिका पपाया का दूसरा प्रयोग, यदि किसी को डेंगू फीवर हुआ है और डेंगू होने से व्यक्ति की प्लेटलेट कम हो गई है, तो प्लेटलेट को बढ़ाने में कैरिका पपाया का प्रयोग बहुत ही अच्छा रहता है। डेंगू फीवर में होता क्या है कि आदमी की प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट 1.5 लाख से लेके 4 लाख के बीच में होनी चाहिए। अगर ये प्लेटलेट 1.5 लाख से नीचे आ जाती हैं, कुछ लोगों की तो 50,000 तक आ जाती है, ऐसे में उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर डेंगू का पेशेंट है या और किसी कारण से प्लेटलेट्स कम हो गई हैं तो कैरिका पपाया देने से बहुत जल्दी प्लेटलेट बढ़ जाती हैं। तो अगर आपका पेशेंट किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, वहाँ पे उसका एलोपैथिक पद्धति से ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके साथ साथ आप उसे कैरिका पपाया भी दे सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और प्लेटलेट बहुत तेज गति से बढ़ जाएंगी। कैरिका पपाया का तीसरा प्रयोग, अगर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपके लीवर का साइज बढ़ गया है, आपने अल्ट्रासाउंड कराया है जिससे आपको पता लगा है कि लीवर पर सूजन है, लीवर का साइज बढ़ गया है, या पैनक्रियाज का साइज बढ़ गया है, या स्प्लीन का साइज बढ़ गया है जिसे हम तिल्ली कहते हैं, तो ऐसे में पेशेंट को राइट साइड में दर्द रहने लगता है। तो इन सभी कंडीशन में कैरिका पपाया मदर टिंचर के प्रयोग से उनका साइज नॉर्मल हो जाता है। तो इन सभी कंडीशन में अगर आप पेशेंट को कैरिका पपाया का मदर टिंचर देंगे तो उनका साइज अपने आप कुछ दिनों बाद नॉर्मल हो जाएगा। कैरिका पपाया का चौथा प्रयोग, दोस्तों कैरिका पपाया मदर टिंचर चौथे प्रयोग के रूप में काम आती है IBS में। यदि आप दिन में 4-5 बार मोशन के लिए जाते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद आपको मोशन के लिए भागना पड़ता है, आपका खाना ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, बिना डाइजेस्ट हुआ खाना मोशन में निकल जाता है, आपकी आंतों की मूवमेंट में खराबी आ गई है जिसे IBS की समस्या कहते हैं, तो IBS की समस्या में भी कैरिका पपाया मदर टिंचर बहुत ही बेहतरीन काम करता है। दोस्तों, कैरिका पपाया का 5वां और बेहतरीन प्रयोग ये है कि यदि किसी व्यक्ति को दूध हजम नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति अगर कैरिका पपाया मदर टिंचर का प्रयोग करेंगे तो उन्हें दूध हजम होने लगेगा। दूध हजम ना होना किसे कहते हैं? आप दूध पीते हो, दूध पीते ही आपको या तो मोशन के लिए जाना पड़ता है, आपका पेट खराब हो जाता है, आपको लूज मोशन हो जाते हैं, या दूध पीने के बाद में आपका पेट फूल जाता है, गैस आपको बन जाती है, या दूध हजम नहीं होता है, वो आपके पेट को फुला देता है, खाने को मन नहीं करता, उल्टी लगने जैसा रहता है, तो इसका मतलब है कि दूध डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आप कैरिका पपाया मदर टिंचर की 10-10 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डाल के पेशेंट को देंगे तो उसे दूध हजम होने लगेगा। इसके साथ साथ जिन लोगों को मीट हजम नहीं होता है उनमें भी कैरिका पपाया बहुत अच्छा काम करती है। जो व्यक्ति नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज खाने के बाद में उनके पेट में गैस बन जाती है, पेट में भारीपन रहता है, खाना हजम नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी कैरिका पपाया का प्रयोग कर सकते हैं जिससे उनका डाइजेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कैरिका पपाया होम्योपैथिक दवाई के 5 प्रयोग। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई महिला गर्भवती है या वो महिला बच्चे को दूध पिलाती है, ऐसी कंडीशन में उस महिला को कैरिका पपाया का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि इसकी डोज कैसे लेनी है। कैरिका पपाया मदर टिंचर को आप 10 बूंदे आधे कप गुनगुने पानी में मिलाइए और दिन में 3 बार पीजिए।
अगर आप 3 बार नहीं ले सकते हैं, 2 बार दवाई लेना चाहते हैं, तो 15-15 बूंदें दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस मदर टिंचर को कंटिन्यू लिया जा सकता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसको आप लगातार 2 से 3 महीने तक भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बहुत कम समय में कैरिका पपाया होम्योपैथिक मेडिसिन के 5 सबसे बेहतरीन प्रयोग बताए। अगर आप ऐसे ही और ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, जिसमें मैं आपको सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन के खास प्रयोग बताऊंगा। इसमें आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आप होम्योपैथी की एक अच्छी नॉलेज पा सकेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।